गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स फेयर में। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कोरिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि क्लास 11th के सेकेंड टर्म का सिलेबस पोर्शन में है। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो में हमने सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया। तो आज जो हम सेकंड वीडियो बनाए हमने मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, हम उसमें स्टडी करेंगे और वैल्यूज डिटरमिन करेंगे कोरिलेशन के विद डिफरेंट मेथड्स। तो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन मेथड्स ऑफ कोरिलेशन में वी हैव टू मेथड्स, वन इज द ग्राफिक मेथड एंड अनदर इज द अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिक मेथड आप सब जानते हैं कि ग्राफिक मेथड का मतलब क्या है कि जिसमें हम ग्राफ बना के अपनी कोरिलेशन की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे, और अलजेब्रिक मेथड में हम थ्रू मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज लगा के वहाँ हम अपने कोरिलेशन की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राफिक मेथड, जिसके अंडर हमारे पास है स्कैटर डायग्राम। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन को की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए मेरे पास टू मेथड्स हैं, एक है ग्राफिक मेथड एंड अनदर इज द अलजेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद ग्राफिक मेथड। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारा कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच बीच में रहती है। इट कैन मैक्सिमम भी +1 और मिनिमम भी -1, और इसके बीच में ही इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड है मेरे पास ग्राफिक मेथड। तो ग्राफिक मेथड में हमने देखा था हमारे पास यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं। हम हमारे सिलेबस में टू वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने टू वेरिएबल्स के बीच में ये देखना है कि कैसा कोरिलेशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी दोनों वैल्यूज को थ्रू अ ग्राफ प्लॉट कर लिया है। एक्स एक्सिस पे मैंने ली है एक्स वेरिएबल की वैल्यूज और वाई एक्सिस पे मैंने ली है वाई वेरिएबल की वैल्यूज, और इस तरह से मैंने एक पेयर में इन दोनों को प्लॉट कर लिया है। जैसे x की वैल्यू यहाँ से लेके y की यहाँ और यहाँ पे डॉट्स बना लिए हैं। तो जब ये मेरे पॉइंट्स मिलके एक स्कैटर डायग्राम बन गया, अब देखो इस डायग्राम में क्या है कि मेरा एक जो लाइन है स्कैटर डायग्राम, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये जो लाइन है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। दैट इज इट इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स अपवर्ड्स एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड इट्स ऑल दिस पॉइंट्स आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है, दैट मीन्स हमारी जहाँ यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, +1 है। +1 कब होगी, जब ये नीचे से ऊपर को जाएगी और लेफ्ट टू राइट मूव करेगी और एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो जब हमारी r की वैल्यू +1 आ जाती है तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इट शोज दैट बोथ द वेरिएबल्स आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो इस तरह से मैंने थ्रू ग्राफ अपनी r की वैल्यू +1 डिटर्मिन कर ली, और जिससे मुझे ये पता लगा कि मेरी जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। सिमिलरली अब फिर से मैंने क्या किया है, मेरे पास एक और वैल्यूज ली मैंने x और y की, जिससे मैंने x एक्सिस पे x की वैल्यूज ले ली और y एक्सिस पे y की वैल्यूज ली, और इन दोनों को पेयरिंग करते हुए मैंने वैल्यूज को यहाँ पे थ्रू पॉइंट्स मैंने एक लाइन बना ली। पहले पॉइंट्स बनाए और उनसे मेरी एक स्ट्रेट लाइन फिर से बनी। बट देखो यहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइन जो थी वो बॉटम से अपवर्ड मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ से मेरी जो लाइन है, जो मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए थे उनसे उनको ज्वाइन करते हुए जो मेरी लाइन बनी वो अपवर्ड से बॉटम की तरफ मूव हो रही है। वो ऊपर से नीचे जा रही है, लेकिन वो भी लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रही है। नाउ इट्स गोइंग फ्रॉम अपवर्ड्स टू बॉटम, तो दैट मीन्स यहाँ पे उल्टा है। यहाँ से बॉटम से अपवर्ड जा रही थी, यहाँ से अपवर्ड से बॉटम आ रही है। तो दैट मीन्स मेरी यहाँ पे r की वैल्यू -1 है। तो दैट मीन्स -1, जब r की वैल्यू -1 आती है तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वहां पे हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, -1 shows that both the variables are perfectly and negatively correlated with each other, right? तो इसके बाद देखो, अब मैंने जब अगला ग्राफ बनाया है उसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनी। x एक्सिस पे सेम मैंने वैसे x की वैल्यूज ली, y एक्सिस पे y की वैल्यूज ली, और फिर जब मैंने उनको पेयर करते हुए पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट किए उस ग्राफ पे, तो मेरे देखो पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं। देखो है स्कैटर्ड है बट वो लाइन के आसपास है। तो इससे मुझे क्या, देखो जा रही मेरी लाइन कहाँ से, फिर अगेन अपवर्ड से बॉटम जा रही है। तो विच शोज कि यहाँ पे परफेक्ट कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है मेरे वेरिएबल्स में।
बट अब जो ये पॉइंट्स हैं दे आर नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना होकर स्ट्रेट लाइन के आसपास है। तो ये हमें क्या दिखाता है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन तो है टू वेरिएबल्स में, बट देयर इज नो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। तो पॉइंट्स पास पास में है, इसीलिए देयर बोथ दिस वेरिएबल्स x and y they have a high degree of positive correlation. Why? Because my line is a straight line which is moving from bottom to upwards, and all the points they are scattered towards the straight line only, right? तो इसी तरह से अगर मेरे पास नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में क्या है, मेरी लाइन फिर से अपवर्ड से बॉटम की तरफ जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रही है, लेकिन वहां पे जो पॉइंट्स हैं वो भी उसके आसपास हैं। तो लाइन ही डिसाइड करेगी कि जो रिलेशन है उनमें वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पे मेरी लाइन कहाँ कैसे मूव हो रही है, अपवर्ड से बॉटम की तरफ, और जो ये पॉइंट्स हैं जो मैंने थ्रू एक्स एक्सिस और वाई एक्स वैल्यूज और वाई की वैल्यूज से प्लॉट किए हैं वो इसके आसपास हैं। तो ये दैट मीन्स यहाँ पे मेरे x और जो y हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? तो इस तरह से अगर मैं बात करूं जो ये जो मेरे पॉइंट्स हैं अगर ये काफी दूर दूर हैं लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे आर फार फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। अगर ये फार हैं, दूर हैं, पहले मेरे पॉइंट जो थे वो लाइन के बिल्कुल आसपास थे, अब मेरे पॉइंट्स जो हैं वो लाइन से दूर हो गए हैं, तो लाइन तो मेरी फिर से वही बॉटम से अपवर्ड मूव कर रही है, बट अब यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन की बजाय मेरे वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है, देयर इज लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशन, राइट? इसी तरह से नेगेटिव रिलेशन में भी क्या है कि मेरी स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट पहले पॉइंट्स थे वो पास पास थे, अगर वो पॉइंट्स जो हैं दे आर इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन वो लाइन से दूर हैं, स्ट्रेट लाइन से दूर हैं, तो देयर इज अ लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, बिकॉज मेरी जो लाइन है वो अपवर्ड से बॉटम की तरफ जा रही है, इनका जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है इन पॉइंट्स का, तो इसीलिए देयर इज अ लो डिग्री ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। और फिर है अगर मेरे जो वेरिएबल्स हैं और उनको जब मैंने उनकी वैल्यूज को प्लॉट किया तो तब उनके जो वैल्यूज प्लॉट हुई उनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, वो डायरेक्शन जो थी वो चारों तरफ जो मेरे पॉइंट्स हैं वो घूम रहे हैं एक्स और वाई वैल्यू के, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव रिलेशन है, तो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो रिलेशन बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स। जो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, बिकॉज थ्रू दीज पॉइंट्स I cannot determine what is the direction of these points, right? So इस तरह से यहाँ पे मेरी जो r की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग द कोरिलेशन, जिससे हमने अपनी वैल्यूज r की डिटर्मिन की और ये जाना कि किस तरह का रिलेशन होता है बिटवीन x एंड y थ्रू ग्राफ मेथड। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, जिसमें हम एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड में दो तरह के हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने हमारे स्टैटिशियंस थे, जिन्होंने हमें कोरिलेशन को एस्टिमेट की वैल्यू को एस्टिमेट करने के मेथड्स दिए थे। तो वी विल स्टडी इन दैट वीडियो। प्लीज़ आप इसको एक आधा इसका थोड़ा न्यूमेरिकल कीजिए, इसको ग्राफिकल मेथड से, और इसको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।